Hello everyone, this is Trisha and once again welcome to my YouTube channel. So guys, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं that is very important topic of human resource management, that is difference between recruitment and selection. इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पूरा रिक्रूटमेंट होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सिलेक्शन पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हमें इसके लिए 5 to 6 पॉइंट्स चाहिए होते हैं लिखने के लिए। तो आज हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अगर आपने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पढ़ा हुआ है तो आपके लिए इसका डिफरेंस समझना बहुत ही ईजी होगा। तो अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार जाके सिर्फ 5 मिनट्स में उसको गो थ्रू करें और फिर डिफरेंस के पॉइंट्स को देखें। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट के मीनिंग से। रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है? रिक्रूटमेंट इज टू रिक्रूट करना, ठीक है, मतलब सर्च करना, एम्प्लॉयज़ को सर्च करना। देखो, स्टार्ट कैसे होता है ये, जैसे सपोज मैंने बोला कि मेरी कंपनी में वैकेंसी है, ठीक है, मेरी कंपनी में 10 असिस्टेंट मैनेजर्स चाहिए। अब ये क्या हो गई, ये वैकेंसी अराइज हो गई। मैं क्या करूँगी, इसको एडवर्टाइज कर दूँगी। मैंने जब एडवर्टाइज किया, मेरी एडवर्टाइजमेंट को देख के आपने क्या किया, उस जॉब के लिए अप्लाई किया। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। जब कंपनी एक एप्लीकेशन मार्केट में लाती है जॉब वैकेंसी के लिए और लोग उसको देख के अप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिक्रूटमेंट करना। सो रिक्रूटमेंट इज बेसिकली सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉयज। जब हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है और हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो उस ढूंढने के प्रोसेस को बोला जाता है रिक्रूटमेंट। फाइन। तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग हो गया कि क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉयज, जहाँ हम एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एप्लीकेंट्स। जो भी एप्लीकेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं और जो एम्प्लॉयर है जिसको वैकेंसी, जिसकी यहाँ पे ज़रूरत है कैंडिडेट की, ठीक है, तो उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज रिक्रूट, ठीक है। तो इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट बनना है एम्प्लॉयर एप्लीकेंट्स के बीच में, दैट विल बी बेसिकली द मीनिंग, मतलब जहाँ हम एम्प्लॉयज़ को सर्च करें ना। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप द बेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है, जो सबसे सुटेबल एम्प्लॉय है उसको सेलेक्ट कर लेना क्या होता है? सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट वहीं खत्म हो गया जब आपने सर्चिंग के लिए एप्लीकेशन आपके पास आनी स्टार्ट हो गई, वहाँ पे रिक्रूटमेंट का काम खत्म हो जाता है। सिलेक्शन होता है अब जब वो इतनी सारी एप्लीकेंट्स आपके पास आ गई हैं, उससे आगे का जो प्रोसेस होगा, आप उसको उनको इंटरव्यूज़ के लिए बुला रहे हो, ठीक है, आप उनको शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, आप लास्ट में फाइनल को एक सेलेक्ट कर रहे हो। तो जब आपने फाइनल एक पर्सन को सेलेक्ट कर लिया, दैट इज सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट इज सर्चिंग एंड सिलेक्शन इज टू फाइनलाइज वन एम्प्लॉय। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव। इट एनकरेज लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। अब देखो, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि हम चाहते हैं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें। इट एनकरेज लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। ये क्या करता है कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को चाहता है कि वो उसकी जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि मैं देखो, मैं अगर किसी जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए कैंडिडेट्स को सर्च करूँ तो ऑब्वियसली मैं यही चाहूँगी ना कि भाई 15 20 25 30 मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मेरे पास आएँ और मैं देखूँ कि मेरे को बेस्ट एम्प्लॉय कौन सा मिल सकता है। अगर आएंगे ही 2 3 तो उसमें से इट वुड बी टफ कि हो सकता है आपको अच्छा कैंडिडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारी जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। और सिलेक्शन में क्या होता है? रिजेक्शन, अनसुटेबल कैंडिडेट, जो भी हमें सही नहीं लगता हम उसको क्या करते रहते हैं, रिजेक्ट करते रहते हैं। अब देखो, अप्लाई करने के लिए तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर देंगे। सपोज मैंने जो एप्लीकेशन दी थी मार्केट में जॉब के लिए, जो मैंने मुझे जो सुटेबिलिटी थी मेरे एम्प्लॉय की, वो थी कि मुझे चाहिए एक MBA किया हुआ पर्सन जिसको 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है। अब आपने MBA तो किया हुआ था लेकिन आपके पास 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं था, आपके पास सिर्फ 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, फिर भी आपने अप्लाई कर दिया, है ना। आप अप्लाई तो कर सकते हो, आपको अप्लाई करने से तो कोई नहीं रोक सकता। जब मार्केट में वैकेंसी आई है तो अप्लाई तो बहुत लोग कर सकते हैं उसके लिए ना। अब मेरे लिए तो आप सुटेबल नहीं हो ना, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू रिजेक्ट यू, ठीक है। तो सिलेक्शन क्या करता है? अनसुटेबल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करता रहता है, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? रिजेक्शन ऑफ अनसुटेबल कैंडिडेट्स। और रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिक्रूटमेंट में हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करें, ठीक है, उनको हम एनकरेज करते हैं। थर्ड इज प्रोसेस। इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। एप्लीकेशन आपने मार्केट में डाली, अब लोग जो है वो अपने रिज्यूम्स के साथ आपके पास अप्लाई करे जा रहे हैं, तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। लेकिन सिलेक्शन इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। वाई? बिकॉज नाउ यू हैव टू चेक, नाउ यू हैव टू स्क्रूटनी, कौन सा अच्छा है, कौन सा सुटेबल है। हो सकता है आप ऐसा ना कर दो कि
एक गलत सिलेक्शन कर दो, या हो सकता है आप ऐसा ना कर दो कि सुटेबल वाला जो था उसको आपने रिजेक्ट कर दिया है और जो आपने हायर किया है वो सही नहीं है, तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ठीक है, इसमें आपको बहुत सोच समझ के, बहुत बहुत स्टेप्स के साथ क्रॉस होके एंड देन यू हैव टू फाइनलाइज वन एम्प्लॉय, तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज हर्डल्स, रुकावटें। जब हम कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, जस्ट यू नीड टू क्लिक अ बटन, आपको अपने रिज्यूम जो है वो ऑनलाइन पोस्ट करना है। ठीक है, और अगर आप जा भी रहे हो तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू विजिट एंड यू हैव टू जस्ट सबमिट योर रिज्यूम। ठीक है, तो इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा रुकावटें आपको नहीं मिलती हैं। लेकिन जब सिलेक्शन का प्रोसेस होता है तो मैनी हर्डल्स हैव टू बी क्लोज्ड, आपको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, तो वो प्रोसेस चलता रहेगा और उसमें आपको हो सकता है मतलब फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड, फिर सेकंड भी क्लियर होगा, हो सकता है आप थर्ड तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है, और ऑब्वियसली दोनों ही साइड से होता है ये। नेक्स्ट इज अप्रोच, इट इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच। ठीक है, इट इज़ अ नेगेटिव, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव अप्रोच एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव अप्रोच। नाउ अब ये जो एक अकेला पॉइंट है ना अप्रोच वाला, ये कई बार पेपर में वन लाइन आंसर्स में या इवन हम जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें भी आ रहा है कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव अप्रोच और रिक्रूटमेंट इज अ नेगेटिव अप्रोच। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच होता है। वाई? देखो, इसमें क्या होता है, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट्स को अपने पास अप्लाई करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास लोग अप्लाई करते रहें। ठीक है, और इसमें हम क्या, ये क्या है, सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव अप्रोच है। नेगेटिव अप्रोच मतलब हम क्या करते रहते हैं, रिजेक्ट करते रहते हैं, रिजेक्ट करते रहते हैं। मेरे पास 100 एप्लीकेशन है, तो मेरे पास अगर 100 एप्लीकेशन है और मुझे सिर्फ 3 लोगों को ही हायर करना है, तो मैं बाकी की सारी एप्लीकेशन को क्या कर दूंगी, एप्लीकेशन को इन द सेंस कि रिज्यूम आते ही नहीं सबको हटा दूंगी। रिज्यूम आते ही तो कुछ को शॉर्टलिस्ट करूंगी, जो मैंने डिटेल में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में बता रखा है आपको कि भाई कैसे कैसे हम उनको अलग करते रहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब रिज्यूम आता है तो हम देखते हैं कि सूटेबल कैंडिडेट्स जो हैं उनको ही बुलाएंगे। ठीक है, तो सूटेबिलिटी के बेसिस से पहले चेक करते हैं कि भाई जिनका एक्सपीरियंस उतना मैच करता है, डिग्री मैच करती है नहीं करती। फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड में कॉन्फिडेंस कौन दिखाता है, किसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, कौन बेसिक क्लियर नहीं कर पाता चीज़ें, तो उनको हम हटा देते हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम जो एप्लीकेशन है उनको कम करते रहते हैं। तो धीरे धीरे कम करते रहते हैं, दैट मीन्स दिस इज अ नेगेटिव अप्रोच, और यहाँ पे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहते हैं, तो दिस इज अ पॉजिटिव अप्रोच। नेक्स्ट इज सीक्वेंस, इट प्रेसीड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के बाद हमेशा सिलेक्शन आता है। सिलेक्शन पहले कर लोगे और रिक्रूटमेंट करोगे, ऐसा कभी हो सकता है? कोई सेंस हुई? पहले मैंने एक कैंडिडेट को फाइनल कर लिया, मैं और लोगों से एप्लीकेशन मंगवा रही हूँ, डजंट मेक सेंस ना। तो सीक्वेंस क्या है इसकी, सबसे पहले रिक्रूटमेंट होगा, तभी सिलेक्शन होगा, रिक्रूटमेंट के बाद ही सिलेक्शन आता है, और सिलेक्शन से पहले ही रिक्रूटमेंट आता है। तो इट प्रोसीड सिलेक्शन एंड इट फॉलो रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन आएगा एंड सिलेक्शन से पहले रिक्रूटमेंट आएगा। तो इसकी सीक्वेंस यही रहती है कि रिक्रूटमेंट हमेशा पहले ही होगा और सिलेक्शन फिर बाद में होगा। और सिलेक्शन के आगे फिर और प्रोसेस आते हैं, जैसे कि आप ट्रेनिंग देते हो एम्प्लॉयज़ को, उनका ज्वाइनिंग कराते हो, ये सब ओरिएंटेशन होता है, ये सब कुछ। तो नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स कि रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस नहीं है, एंड जो सिलेक्शन है वो एक्सपेंसिव मेथड होता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट में आपने एक एप्लीकेशन निकाल दी ऑनलाइन, एक ऑनलाइन एक एप्लीकेशन लिखी और उसको मार्केट में पोस्ट करवा दिया। ठीक है, लेकिन जो सिलेक्शन है दैट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी जो पोस्ट है उसके लिए आपने पैनल भी बिठाया है ना, उसके लिए आपने अलग अलग एक्सपर्ट्स को भी बुलाया हुआ है इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है, तो उसमें आपके जो एफर्ट्स हैं, जो टाइम है, वो भी ज़्यादा लगता है ऑब्वियसली। ठीक है, आपने फर्स्ट राउंड लिया, आपने सेकेंड राउंड लिया, आपने बाहर से एक्सपर्ट्स को भी बुलाया, या आपकी जो कंपनी के जो सीनियर्स हैं वो भी अपना टाइम निकाल के आपके इंटरव्यू में बैठे हैं, तो आप एक प्रॉपर एक अरेंज करते हो उसके लिए सब कुछ, इंटरव्यूज कंडक्ट कराने के लिए। तो रिक्रूटमेंट जो है वो एक इकोनॉमिक प्रोसेस भी होता है, मतलब थोड़ा सस्ता भी होता है कंपैरेटिवली, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती और टाइम कंज्यूमिंग भी लेस होता है। वेयर एज सिलेक्शन जो होता है वो एक्सपेंसिव मेथड भी होता है, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर एक अरेंजमेंट करना है, प्रॉपर आपने अपने जो कैंडिडेट्स को बुलाया है उनको मे बी रिफ्रेशमेंट भी दे रहे हो आप, जिनको आपने पैनल को बुलाया है उनको भी आप सब हैंडल कर रहे हो, और उनका टाइम भी लग रहा है, तो ये एक्सपेंसिव भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है। तो होप रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई क्लियर इट आउट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।